हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। आज संडे की व्लॉग है और जाएगी आपके पास मंडे मॉर्निंग को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया व्लॉग डालूँ तो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सुबह ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैंने देखा कि बहुत सारा पानी जो है ये बेसिन के ऊपर आ गया था। तो सबसे पहले तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ, पानी को हटा रही हूँ, पूरा क्लीन कर रही हूँ उसको। तो ये खाना बनाने से पहले मॉर्निंग में जब भी ऐसे देखती हूँ ना पानी वगैरह, तो सबसे पहले मैं ड्राई कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म को। वैसे खाना बनाने में अच्छा भी लगता है, मन भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा पानी पानी देखने से जैसा होता है ना, फीलिंग गंदा जैसा उस तरह का नहीं आता है। तो अभी क्लीन हो गया है प्लेटफॉर्म वगैरह। तो अभी ओवन वगैरह तो मैंने सुबह में ही क्लीन कर लिया था। एक राउंड चाय तो हम पीते हैं 7:30 बजे के करीब, चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं। और उसके पहले ओवन जो है साफ़ वाफ करके सारे बर्तन धो के, रात को तो वैसे धो के ही रखती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद ना फिर से उसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके फिर उसको जो है ड्राई कपड़े से पोंछ के सुखा लेती हूँ। और फिर ये हॉट पॉट भी जो है ना, इसको भी धो दिया था सुबह को ही। तो इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है ना, तो वो पानी भी जो है अब उल्टा करके ऐसे रख दूँगी, वो सारा पानी निकल जाएगा। तो इसको बांधने की ज़रूरत नहीं थी, बस धोने से ही हो जाएगा, ये साफ़ ही था। तो हॉट पॉट के अंदर से जो पानी एक्स्ट्रा निकलते हैं, इसकी इस तरह से तिरछा करके रखने से ना पानी इजीली निकल जाता है और साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो ये न्यू हॉट पॉट ही है, कुछ दिन पहले मैंने आपको रिव्यू दिया था इसका। तवा वगैरह मैंने सुबह को ही क्लीन किया है, और रोटी बनाने का जो है बर्तन वगैरह वो सब कुछ मैंने सुबह ही धो कर अच्छे से क्लीन कर लिया। तो आज ये तोड़ी की सब्ज़ी के साथ दाल बनाऊंगी, मसूर की दाल। मसूर की दाल को अच्छे से वॉश करके उसको मैंने चढ़ा दिया है। ऊपर से जो भी वाइट सा पार्ट निकलता है, इसको हटाना ज़रूरी होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सिर्फ मसूर की दाल ही है और कुछ नहीं, सिंपल सी दाल बनाऊँगी। ये तो बेटा खाएगा नहीं, और अलग से उसके लिए थोड़ा सा भिंडी मुझे बनाना पड़ेगा। और कल रात को इतनी सारी भिंडी बच गई थी ना, वो खाया भी नहीं भिंडी। कभी कभी यार उसका मन हो जाता आलू के साथ खाने का। तो कल दम आलू बनाई थी ना, तो रात को उसको मन हुआ दम आलू खाने का। तो भिंडी उतनी भी मैंने अकेले नहीं खा पाती, इसी वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया। और जब सुबह उठी तो देखा कि वो ख़राब हो चुका था ऑलरेडी। तो मैंने उसको फेंक दिया। और इतना हिसाब से खाना बनाना डेली पॉसिबल नहीं होता है ना, माप किसका मूड कब क्या चेंज हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो कभी कभार ना ऐसे भी वेस्ट हो जाता है खाना, तो क्या करें। जितना हो सकता है मैं कम बनाने की कोशिश। जिस दिन कम बनाओ ना, उसी दिन मांगेगा, पूछेगा कि और दो, ऐसे ही करता है ये। और मैंने देखी है, कोई भी चीज़ अगर आप कम क्वांटिटी में बनाओ ना, तो खाने में अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा बन जाए ना, वो तो उसका टेस्ट भी थोड़ा दूसरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि भिंडी ख़राब हुई थी बनाने में, अच्छी लगी थी खाने में। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप कम क्वांटिटी में खाना बनाएं तो खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। और भिंडी फ्राई भी की थी, तो सुबह तो वो तो मैंने फेंक ही दिया। फिर आज मैंने सिर्फ माप के एकदम वो उसके ही बराबर मैंने भिंडी काटी। तो आज पता है सुबह को ही सारा ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि वो रहेगा थोड़ा दोपहर के टाइम में। ऐसे ही होता है, मैं जानती थी कि आज फिनिश होने वाला ही है, ये तो रहने वाला है नहीं। तो ऐसे ही करता है। कभी कभार ना एक ही बार में सारी भिंडी ख़त्म हो जाती, कभी कभी तो रात को बच भी जाती है, तो सुबह उठो तो फिर बर्बाद होती है। इस तरह से होता है रूटीन। तो क्या कर सकते हैं, है ना। मैं भी तो सब कुछ तो मुझे पता नहीं रहता कि इसको कौन सा मूड कब कर जाता है ना।
तो ठीक है चलो, मेरे साथ ही नहीं शायद ये सभी के साथ होता होगा। लेकिन खाना बर्बाद होने से ना मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता मुझे खाना बर्बाद करना थोड़ा सा भी। तो क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही है। कभी तो उसकी स्कूल जब रहती थी पहले, जब जाता था तो टिफ़िन में जो भी देते थे ना, मतलब रिटर्न कर आ जाता था घर, आधा खाता था आधा रिटर्न आ जाता था वापस, तो वो भी तो वेस्टेज ही है ना एक तरह से। तो इसी वजह से मतलब अभी तो वो मतलब खुद का भी नहीं समझता वो कि कितना खाने से उसका पेट भर जाएगा। तो मैं तो अपने अंदाज़े से देती हूँ उसको। तो फिर भी उस समय तो भी वेस्टेज होता था। अभी फिर से जब स्कूल शुरू हो जाएगी तो वो सब टाइम फिर से आएगा, वेस्टेज वगैरह ज़्यादा होती है, फिर टिफ़िन आधा खा के आएगा, नहीं तो फिर खाएगा ही नहीं, कभी पूरा फिनिश हो जाता है, ऐसे ही करता है वो भी। और आज पता है संडे इवनिंग को इतनी अच्छी हवा, मतलब दोपहर से क्या बोलूँ मैं आपको, 4:30 बजे के बाद से इतनी अच्छी हवा, तेज़ हवा कि मन हो रहा था बाहर जाने का। तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे पार्क, मतलब थोड़ा सा दूर है ये पार्क घर से। वैसे तो पार्क बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, गार्डन वगैरह, और बहुत अच्छा बैठने का जगह वगैरह है। और रात को हम पहली बार गए तो लाइट वगैरह भी लगी थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो शाम का थोड़ा सा क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं ऐड करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब मंडे का जब मैं व्लॉग बनाऊँगी ना तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। नहीं तो फिर वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा ही लंबी, वैसे भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही गई है। अच्छा तो सबसे पहले ना मसूर की दाल को मैंने धो के उसको चढ़ा दिया, नमक हल्दी कुछ नहीं डाला है अभी, जब मैं तड़का लगाऊंगी उस समय मैं डालूंगी। तो तोड़ी को काट के रखा है, अभी तोड़ी को नहीं डालना है। जब दाल पूरी तरह से बॉयल हो जाएगी, बस 90% तक कुक हो जाएगा पूरा ऑलमोस्ट, तब उसमें तोड़ी को डाल दें, क्योंकि ये सब्ज़ी ना बहुत जल्दी कुक हो जाती है, 5 मिनट भी नहीं लगती, गल जाती है तुरंत। उसके बाद तड़के में प्याज लहसुन वगैरह भी मैंने कट करके रखा है, और एक सूखी लाल मिर्च और 5 फोड़न जाता है। तो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, ये समर्स के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और इधर फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और दाल के साथ बहुत अच्छी लगेगी गर्मा गर्म खाने में। तो बेटी के लिए तो भिंडी बनाई जाएगी बाद में, पहले मैं ये सब बना लूँ, दाल में तड़का वगैरह लगा लूँ फिर। और फ्रेंड्स ये ज़रूर से बताना आप लोग कहाँ से मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, और अपना छोटा सा कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि मैं हमेशा आपके कमेंट चेक करती रहती हूँ।
और जैसे ही मुझे कोई कमेंट करता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, चाहे संग संग ना हो लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। तो अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो मेरे व्लॉग से रिगार्डिंग। और कुछ भी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और शेयर भी कर देना। और ये जो नाइटी है ना, ये कॉटन की नाइटी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और मैं अधिकतर मतलब कॉटन की ही चीज़ें पहनती हूँ, वो चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। बहुत रेयर ही मैं जॉर्जेट वगैरह में पहनती हूँ अभी। और किचन के काम करते समय तो बिल्कुल भी मैं जॉर्जेट वगैरह नहीं पहनती हूँ। कंफर्टेबल तो है भी नहीं और वैसे भी रिस्क थोड़ा सा हो जाता है। तो ये नाइटी थोड़ा सा रंग इसका ख़राब हो गया है, मतलब ये 1 साल पहले की ली हुई थी। तो कॉटन का ये जो है ना, मतलब धूप में डालते डालते ना रंग इसका जो है ख़राब हो जाता है। वैसे तो बहुत कड़ा धूप में मैं नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इसका रंग जो है ना फेड हो गया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आज शाम को मैं निकली थी ना, मैं अपने लिए 3/4 का एक कॉटन का ही अगेन पैंट ख़रीद के लाई हूँ। मैं आपको शो करूँगी इस वाले वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और बाबू के लिए भी कॉटन की कुछ हाफ पैंट्स वगैरह ली है। तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है। सैंडो गेंजी मैंने पूछा था लेकिन अवेलेबल नहीं थी, जो वाइट सैंडो गेंजी होती है ना बॉयज़ की, बच्चों की नहीं थी, बड़ों की थी। तो उसको वो भी दिलवाना था मुझे। तो इधर जो भी बर्तन वगैरह जमा हुए हैं उसको फटाफट से अभी मैं कर लूँगी क्लीन। और आज जो है लंच में मैं बनाऊँगी मटन और राइस। और सुबह तो ये दाल बनी रही है, भिंडी तो फ्राई करूँगी ही बस, और कुछ ज़रूरत है नहीं। दाल बनाने की ज़रूरत थी नहीं, मगर फिर मैंने सोचा कि दाल इसलिए मैं बना रही थी क्योंकि तोड़ी थी घर में। आप तोड़ी की सब्ज़ी ऐसे बनाओ ना तो कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं दाल में डाल देती हूँ। इसी बहाने थोड़ा थोड़ा करके जो है खाई जाएगी। और एक ही तोड़ी मैंने काटी थी और 2 रखी हुई है, तो उसको ऐसे ही मैं दाल में डाल के बनाती हूँ, अलग से नहीं बनाती हूँ सब्ज़ी उसकी। और वैसे भी सब्ज़ी बनाओ ना तो गल के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। और फिर नेनुआ की सब्ज़ी, ये थोड़ी की सब्ज़ी ना छोले के साथ भी बनाओ तो अच्छी लगती है खाने में, लेकिन घर में कोई नहीं खाता है ना, तो इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। मतलब नेनुआ जो होता है ना उसी की सब्ज़ी बनाती हूँ, अपने लिए 2 टाइम हो जाता है। लेकिन अभी तोड़ी थी, नेनुआ नहीं था, मुझे वो भी सब्ज़ी पसंद है। और ये देखिए अभी दूध वाले भैया आए थे, तो अभी झटपट से दूध भी गर्म कर दूँगी। और दूध को ना इस साइड चढ़ा के रखा था, उस समय तवा था, तो अभी तवा को मैंने उतार के उस रख दिया धोने के लिए। तो दूध को उधर कर दिया ट्रांसफ़र, नहीं तो फिर छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ना तेल में, तेल के छींटे दूध में चले जाते 1-2, इसीलिए मैंने दूध को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। और ये मैं दाल में लगाऊंगी तड़का, तो सरसों के तेल में प्याज लहसुन को डाल दिया है अभी मैंने। और सूखी लाल मिर्च मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ये भून जाए उसके बाद। और 5 पाउडर हल्दी पाउडर भी डालूँगी। और नमक जब मैं दाल को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी तो मैं नमक भी डाल दूँगी। और ये समर के लिए ये जो दाल तोड़ी के साथ अब अगर आप खाओगे ना तो पेट बहुत ठंडा रहता है, इससे अच्छा रहता है पेट वगैरह। और दही भी तो रात को मैं जमाती हूँ, थोड़ी सी दही भी है, तो जिसको खानी होगी वो खा लेगा दही। मैं तो ज़्यादा नहीं लेती, 2-3 स्पून लेती हूँ, बाकी का बेटा खाता है वो दही वगैरह। वो दही के साथ कुछ नहीं लेगा, वो ऐसे ही एज़ इट इज़ दही खाएगा। और दही रोटी तो चीनी के साथ तो मुझे अच्छी लगती, किन लोगों को अच्छी लगती है दही रोटी चीनी के साथ। मुझे तो, मेरी तो फेवरेट है। बचपन में बहुत ज़्यादा ही दही रोटी की फ़ैन थी। अभी तो नहीं खा पाती हूँ, खा नहीं पाती हूँ इन द सेंस, मतलब सोचती हूँ कि खाऊंगी करके फिर भूल जाती हूँ, मतलब खाना याद ही नहीं रहता। वही बात हो जाती है ना, मतलब बस बेटे को दे या खाने को, खुद के लिए मन होता भी है ना तो फिर भूल जाती है, फिर याद ही नहीं रहता कि अच्छा मैंने सोच के रखा था ये खाऊँ, तो नहीं होता है ऐसा। तो कईयों के साथ होता है कि आप लोगों के साथ ऐसा भी, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, मैंने चीनी नहीं डाली है, तो ऐसे ही अच्छी लगती है। हरी मिर्च तो मैंने डाल ही दी थी, जब मैंने दाल को बॉईल करी थी उसी समय हरी मिर्च डाल दी थी। तो अभी आप चाहो तो और भी हरी मिर्च इसमें डाल के फ्राई करके भी डाल सकते हो, तीखा ना हो जाए, मतलब मेरा बेटा नहीं खा पाता है फिर तीखा, तो
इसी वजह से मैंने नहीं डाली है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च डालोगे तो ही अच्छी लगेगी, ऐसे भी खाने में ये टेस्टी लगी रही थी। ऐसा नहीं मैं मिर्च डाली नहीं हूँ, डाली हूँ, 2 ही डाला है मैंने हरी मिर्च, और वो भी जो है कट नहीं किया है, साबुत ही डाले हैं। तो अभी नमक डाल दिया है मैंने, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कुक होने में। तोरी तो ऑलरेडी गल ही चुकी है, बस 5 से 6 मिनट अच्छा से एक बॉयल आ जाएगा, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा बेटा देखिए बाज़ार गया था तो आया है घर पे, उसके बाद से पता नहीं इसको किस बात पे गुस्सा आया है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं इसको खाने के लिए पूछ रही हूँ तो कोई जवाब नहीं। चेयर के नीचे देखिए कैसे गुस्से से बैठ गया, ये इसको गुस्सा आता है ना तो ऐसे ही करता है, चेयर के नीचे, बेड के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे बैठ जाता है कि ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने चुपके ऐड कर लिया है। वैसे वो बहुत गुस्सा कर रहा था, मतलब वीडियो वगैरह वो देख रहा था ना कि क्यों कर रही हो मेरा वीडियो, ऐसे चिल्ला रहा था कि गुस्से में है ना इसी वजह से, और रो भी रहा था, उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तो मुझे ऐसे बोल रहा है तुम जाओ यहाँ से, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। इसका गुस्सा का मुझे समझ नहीं आता है कभी, तो खुद ब खुद इसका गुस्सा जो है ठंडा भी हो जाता है। तो मैंने भी छोड़ दिया उसको, चलो ठीक है तुम्हारा गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा, जब तुमको भूख लगेगी तब तुम खुद ही खा लोगे। तो 9:30 बज गया था, फिर भी उसको खाने का नाम नहीं, खुद से नहीं बोल रहा था एक बार भी। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, क्योंकि उतनी देर मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। और हम दोनों ने नाश्ता कर दिया था, बस बेटा ही बात बचा था। तो 9:45 के करीब वो बोल रहा है कि मम्मा खिला दो, भूख लगी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो बैठो, और मेरी भिंडी भी तो फ्राई उस समय जो है हो ही गई थी। तो ये भिंडी फ्राई करके मैं बेटे को जो है खिला दूँगी। तो 9:45 के करीब ये टाइम भी हो चला है, बेटे को भी भूख लग गई है, तो उसको ये भिंडी फ्राई कर लूँ फिर मैं उसको खिला देती हूँ। तो सुबह का नाश्ता ये सब तो हो ही गया है। मटन का जो मसाला था वो भी निकाल के रख दिया है मैंने। उसको मिक्सी में आज मुझे पेस्ट करना है, क्योंकि मटन का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना क्वांटिटी में, तो उसको पीस के रखने कह दूँगी। और मैं इस बीच जो है नहाना, पूजा करना ये सब कर लूँगी। बेटे को कराना रहता है, उसको भी करा दूँगी। तो इधर जो है मटन का मसाला भी तैयार होके रख दिया जाएगा, और मैं जब आऊँगी तो फिर मटन जो है बना लूँगी। और मटन बनने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सबसे पहले तो उसको कुकर में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पहले तो मैं बॉईल ही कर लेती हूँ कुकर में, और 2-3 सीटियाँ जो भी लगानी होती है वो मैं लगा देती हूँ। तो फिर से मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी ना बेटे का, तो वो चिल्ला रहा था मत करो मेरा रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं चाय बनाने गई तो देखा कि चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा खाली हो गया है, तो उसको मैं फिल कर रही थी। इस बार की चीनी आए हुए थे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे साइज़ में, तो चाय बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा चीनी मुझे कम अब डालना पड़ेगा। पहले ज़्यादा डालती थी क्योंकि बारीक चीनी थी, अभी मोटे चीनी है ना, थोड़ा सा कम ही डालूँगी मैं चाय में, नहीं तो फिर ज़्यादा मीठी हो जाती है। और ये चाय पत्ती का पैकेट भी देखिए थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर करवाया था, तो इसको भी मैं अभी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
तो बेटे को खिला भी रही थी और मैं इधर चाय भी इंजॉय कर रही थी और टीवी देख रहा था बेटा, तो उसके साथ मैं भी थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। वैसे तो मेरा कोई फेवरेट चैनल है नहीं कि मुझे देखना है टीवी, मैं ऐसे तो कभी खोलती भी नहीं। मैं तो अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ। कुकिंग किया, फिर ये सब बच्चे को खिलाना रहता वो किया, यूट्यूब का एडिटिंग का काम तो रहता ही। मेरे खुद के इतने सारे काम रहते हैं कि मुझे टीवी देखने तक का टाइम नहीं मिलता है और इच्छा भी नहीं होती है। अभी छूट भी गया है, आदत भी अब नहीं है। पहले तो एक दो मतलब प्रोग्राम वगैरह भी चलता था कपिल शर्मा का, तो वो भी अभी बंद हो गया है, नहीं देखती हूँ। तो पहले बहुत ही अच्छा लगता था वो, अभी तो कोई नया चीज़ तो नहीं आ रहा है, इसी वजह से अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा फेवरेट चीज़ तो नहीं कहूँगी कि मैं देखती हूँ। सीरियल से तो मुझे बहुत पहले ही से ही लगाव नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सीरियल में ये रोना धोना ये सब करते रहते हैं और एक ही चीज़ को दिखाने में ये लोग लॉन्ग टाइम का समय लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत पेशेंस वाली होती है। मुझसे तो सीरियल देखा ही नहीं जाता है। किन लोगों को सीरियल देखना पसंद है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं ना, मुझे जब मन होता है तो मैं ना यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, ब्लॉग वगैरह देख लेती हूँ, मुझे वो सभी अच्छा लगता है। तो अभी इस बीच नहाना पूजा करना हो गया था, बेटे को भी करा दिया है और इधर मटन का मसाला भी रेडी होके तैयार है। बस मैं आई हूँ और लग गई हूँ फिर से किचन में। 11:15 बजे का करीब हो रहा है टाइम, तो इसको तो बनने में 1 घंटा लग ही जाएगा। मतलब इसका जो मसाला है इसको भूनने में तो 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, बस यही डाला, इलायची पाउडर और एक लौंग और तेज़पत्ता तो मटन बॉईल करते समय ही डाल दिया था, तो अभी तेज़पत्ता मैं नहीं डाल रही हूँ। और इधर देखते सकते हो प्याज कितने सारे छिलके हैं, इसको भी जो है साफ़ करना पड़ेगा अभी मुझे। मतलब इसको उठा के एक पैकेट में डालना है, नहीं तो फिर गंदा सा लगेगा देखने में। अब बर्तन जो है ना जमा तो होते ही रहते, खाना बनाओ इधर बर्तन भी स्टोर होते रहते हैं, तो उसको भी लगे हाथ अभी वॉश करूँगी। तब तक मसाला जो है मैंने भूनने के लिए रख दिया है और इधर मैं देख रही थी बेटा क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया है। बाहर देख सकती हो कितनी ज़्यादा लाइट, इतनी ज़्यादा लाइट आ जाती है इसमें ना, दरवाज़ा बंद करना होता है। वैसे तो विंडो में बंद ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इधर से जो है हीट आता है और पर्दे वगैरह लगा देने से ना थोड़ा सा ठंडक रहती है। और अगर आप ब्लू कलर के पर्दे लगाते हो ना तो वैसे भी ठंडक बनी रहती है, ऐसा मैंने देखा है। कलर का इम्पैक्ट होता है घर पे, ब्लू पर्दे हो गए ये सब, और ये सब ठंडक देता है। तो ये तो लगाने के बाद ही मुझे पता चला है, मुझे पहले पता भी नहीं था, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा भी था और पर्सनली मैंने जब लगाया है तो मुझे पता भी चल रहा है कि ये बात सच है। ब्लू कलर के पर्दे अगर आप समर्स में लगाओ ना तो ठंडक रहती है घर पे। तो वही बेटा नहा के निकला है अभी, तो फ्रूट्स वगैरह उसको मैंने कट करके दिया था। तो ये सब तो हो गया है, अभी वो खेलेगा कुछ देर और 12 बज जाएगा मुझे मटन वगैरह बनाने में, 12 से ज़्यादा ही हो जाएगा।
क्योंकि मैं स्लो फ्लेम पे एकदम धीरे धीरे से बना रही थी, क्योंकि ना इस टाइम होते होते ना मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होने लगती है। वैसे तो मैं 11 बजे तक मैं सारा कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब दूसरे दिन, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे हो गया लेकिन संडे को ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह बनानी होती है ना, तो इसके प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है नॉनवेज वगैरह बनाने। और बाकी दिनों में तो मैं नॉनवेज तो उतना नहीं बनाती हूँ, मंडे टू फ्राइडे आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो मंडे को मैं वेज ही बनाती हूँ, और ट्यूसडे को भी वेज ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। वेडनेसडे को मैं फ़िश वगैरह बना लेती हूँ, तो इस तरह से चलता है। तो अभी देखिए बिस्तर की हालत आप देख सकते हो, सारा दिन तो ऐसे ही करते रहता है ये, और मैं तो रहती हूँ ठीक करने के लिए, बस इसका तो यही काम है। और गन उतरवाया है आज, देखिए 2 मिनट खेलेगा गन, फिर जो है ऐसी एज इट इज़ पड़ा हुआ रहेगा, फिर इसको ऊपर पहुंचाओ। मतलब रखने की तो जगह नहीं होती है ना, अगर एक चीज़ उसने रखे तो ठीक है, इतने सारे इसका टॉय हो जाता है ना, तो फिर कबाड़ हो जाता है टॉय का। फिर जिद करके उतरवाया है, इसमें साफ़ वगैरह किया है तब जाके इसको दिया है मैंने। तो मटन की तो पूरी रेसिपी मैंने इसके पहले भी शेयर की हुई है, मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो अभी फिर से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। वो तो आप लोग जैसे बनाते हो नॉर्मल, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, बहुत तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने शेयर किया हुआ एक ही चीज़ में क्या शेयर करूँ बार बार। और ये इस टी शर्ट में ना बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट लगता है, और मुझे मतलब समर्स के लिए तो बहुत अच्छा। ऐसे 2 टी शर्ट है मेरे पास, एक तो नई रखी हुई है, उसको निकाली ही नहीं हूँ मैंने, और आज जो मैंने क्वार्टर पैंट ख़रीद के लाई हूँ ना, तो उसके साथ मैं सोच रही हूँ और एक टी शर्ट को निकालूंगी और उसको पहनूंगी। बहुत ही कंफर्टेबल है ये सारी टी शर्ट। और कॉटन की नाइटीज़ वगैरह है अभी, तो अभी नाइटी की मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मेरे पास 3 क्वार्टर के पैंट नहीं थे, तो वो मैंने ख़रीद लिया है। कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, वो तो पहनने के बाद उसका कलर वगैरह धोने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो एक शॉप से जाके मैंने लिया आज शाम को, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और इधर बेटा भी आ गया है किचन में और अपना काम देखिए, उसको मैंने शरबत बना के दिया है। उसको ही जिद दिखाई कि शरबत पीना है उसको। शरबत मतलब वही ग्लूकॉन डी बना के उसको दिया है। जब भी वो फ्रिज खोलेगा तो उसको ग्लूकॉन डी दिख जाती है, बोलता है मुझे ये बना के दो। तो मैं उसको हर बार नहीं, एक बार ही देती हूँ, थोड़ा सा ही देती हूँ बना के। सारे मसाले वगैरह डल चुके हैं, और मैंने पानी भी डाल दिया, मटन का पानी जो था उसी में से हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ना गल गए थे आज, मतलब सीटी नहीं निकल रही थी ठीक से। एक सीटी निकली, उसके बाद बहुत देर बाद एक सीटी निकली, उसी में ना मटन गल गया पूरा। तो कोई नहीं, खाने में तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन पीसेस वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो गए थे। तो बेटे के लिए ठीक था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने से उसको इजी होता है खाने में। तो बस अब गरम मसाला डाल दूँगी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी, और ये कुछ ही देर में अब बन के हो जाएगा तैयार। और फ्रिज में जो भी मसाले मैंने बाहर निकाले कुकिंग के लिए, उसको मैंने अभी वापस से फिर से फ्रिज में डाल दिया है।
तो आज का ब्लॉग मैं फ्रेंड्स रखती हूँ यहीं तक और मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखना, मेरा ब्लॉग यूँ ही देखते रहना और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।